वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में अटकट का, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव। किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष सिर्फ चंद लोगों की आवाज उठा रहा, देश के सभी वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा। टीएमसी ने संशोधन बिल को संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया। डीएम के सांसद कनिमोझी ने धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया, वक्फ संशोधन बिल को बताया इंसानियत के खिलाफ। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान के खिलाफ, कहा सरकार अभी बना रही मुस्लिमों को निशाना। वक्फ संशोधन बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया संविधान पर हमला, कहा धर्म की आजादी के अधिकार का उल्लंघन। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने संशोधन बिल का किया बचाव, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है संशोधन बिल। आरजेडी का तंज, जेडीयू अब बन गई बीजेपी, पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव बोले, ललन सिंह के बयान से जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा खुलकर सामने आया। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में भारी गतिरोध, पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने जताया विरोध। गुलाम गौस ने कहा, मौजूदा केंद्र सरकार से मुस्लिम समाज आशंकित। वक्फ बिल पर मायावती ने दी सरकार को नसीहत, एक्सपोस्ट पर कहा सरकार राष्ट्रधर्म निभाए, जल्दबाजी ना करे तो बेहतर। एसपी प्रमुख अखिलेश का बयान, सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है बिल। स्पीकर ओम बिरला को लेकर कहा, सुना है कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पर भड़के अमित शाह, कहा आप स्पीकर के अधिकार के संरक्षक नहीं। स्पीकर बोले, आसन पर न की जाए कोई टिप्पणी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे मालदीव, 3 दिनों का दौरा आज से शुरू। चीन समर्थक राष्ट्रपति के करीब 9 महीने पहले पदभार संभालने के बाद पहला उच्च स्तरीय दौरा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने किया, कहा बहाल किया जा सकता है जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा। चुनाव आयोग की टीम का जम्मू कश्मीर दौरा, बीजेपी नेता कविंद गुप्ता ने कहा प्रदेश में बहाल होनी चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया। एनसीपी शरद गुट की आज से महाराष्ट्र में शिव स्वराज यात्रा, शिवनेरी किले से यात्रा की शुरुआत। मिशन गुजरात में जुटी कांग्रेस, आज से राज्य में निकाली जाएगी विरोध मार्च, न्याय पद यात्रा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज सीबीआई ईडी केस में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला, आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कॉलेज में हिजाब बुर्का पर प्रतिबंध बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्रों की याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 11 अगस्त को होने जा रही नीट पीजी परीक्षा का मामला, परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देहरादून में पुलिस ने कॉल सेंटर पर की कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड में शामिल गिरोह का खुलासा, गिरोह के 8 सदस्यों की गिरफ्तारी। जयपुर में हत्या की आशंका के चलते कब्र से निकाला गया महिला का शव, मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम। जयपुर में जीआरपी ने किया ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, आरोपियों के पास से करीब 30 लाख रुपए कीमत के मोबाइल बरामद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर पर किया पलटवार, एक समुदाय को भड़काना कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा। असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर पोस्ट, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले चिंताजनक। दुनिया के हालात पर बोले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे हिंसक दौर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हादसा, केशवराव भोसले थिएटर में लगी आग, कुछ ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। हिमाचल प्रदेश के बंडी में हादसा, ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से हाईवे पर लगा लंबा जाम। राजस्थान के सिरोही में सड़क पर पलटी कार, सड़क पर अचानक मवेशी के आ जाने से पलटी कार, हादसे में कार सवार 4 लोगों को आई मामूली चोट। आगरा में सामने आई हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें, ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास गिरा पेड़, एक साइकिल सवार बाल बाल बचा। ओडिशा के बालासोर जिले में मिड डे मील में निकली छिपकली, खाना खाने से 50 से ज्यादा छात्र बीमार, तबीयत बिगड़ने पर कराया गया अस्पताल में भर्ती। मसूरी की संपत्तियों का डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू, एक क्लिक में मिलेगी मसूरी की संपत्तियों की जानकारी। 12 साल के आरव ने साइकिल से की करगिल के नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली की यात्रा, 1250 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा में आरव का साथ उनके पिता अतुल भारद्वाज ने दिया। आरव ने कहा कि उनकी यात्रा करगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीरों को समर्पित। वायनाड लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों की तलाश जारी, भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 420 पहुंची, इसी हफ्ते पीएम मोदी कर सकते हैं दौरा।
केदारनाथ धाम में खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में परेशानी, अभी भी 40 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू होना बाकी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोड़ा गांव के पास पहाड़ों में भूस्खलन। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का नदी का पानी, प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूबे। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, अगले 24 घंटे में तटीय इलाकों पर बाढ़ का खतरा। पटना में गंगा का पानी खतरे के निशान के पार, गांधी घाट पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी बारिश का कहर, बल्लीन गांव से संपर्क टूटा। रोहतास के मांझर कुंड में पानी का फ्लो हुआ तेज, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होने से झरने का दिखा रौद्र रूप। एमपी के गुना में कुंभराज रेलवे स्टेशन गिरा, कई यात्री बाल बाल बचे, टिकट घर टूटने से यात्री बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर। पेरिस ओलंपिक में मिला भारत को 5वां मेडल, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, देश को मेडल दिलाने पर हो रही है बेहद खुशी। पीएम मोदी ने दी नीरज को बधाई, एक्स पर पोस्ट कर कहा नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई। बेटी की कामयाबी पर बोले नीरज चोपड़ा के पिता, लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने पर फख्र। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर जश्न, सिल्वर जीतने के बाद घर पर आतिशबाजी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल, भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। हॉकी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, एक्स पर पीएम ने लिखा यह ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 13वां मेडल जीत लिया है। अमन सहरावत सेमीफाइनल में जापानी रेसलर से हारे, जापान के री हिगुची ने अमन को 10-0 से हराया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटे स्वप्निल कुल से पहुंचे मंदिर, पुणे में श्री दगड़ू सेठ हलवाई गणपति की पूजा की। ब्रॉन्ज मेडल विजेता स्वप्निल कुसाले का घर वापसी के बाद हुआ भव्य स्वागत।